हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो पाठशाला। कल हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने कवर किया था और आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, तो ब्रीथिंग में दो स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं बेटा। एक होती है इंस्पायरेशन और दूसरी होती है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है? जैसे कि हम एटमॉस्फेरिक एयर को हम अंदर लेते हैं। एक्सपायरेशन क्या होता है कि जिसमें एल्वेलर एयर जो है वो बाहर रिलीज होती है। ठीक है, जो मूवमेंट होती है एयर की इनटू और आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है, वो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होती है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, तो किस किस के बीच में? लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में। जो इंस्पायरेशन है वो तब होता है जब प्रेशर लंग्स के अंदर कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अगर कम है तो नेगेटिव प्रेशर हो जाता है हमारे लंग्स में, किसके कंपैरिजन में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। ठीक है बेटा, फिर ऐसे ही जो एक्सपायरेशन होता है वो तब होता है जब हमारे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हमारा ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। पहले तुम एक चीज़ समझो, इंट्रा और इंटर। इंट्रा का मतलब होता है हमारा विद इन, ठीक है, और इंटर का मतलब होता है हमारा बिटवीन। ठीक है, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर की बात करें तो विद इन द लंग्स। उसके बाद बेटा जो डायफ्राग्राम है और स्पेशलाइज सेल्स होती है, मसल्स होते हैं जैसे कि एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल्स होती है रिब्स के बीच में। ये क्या करती हैं? लेयर मसल्स होती हैं रिब्स के बीच में जो कंट्रोल करती हैं हमारी ब्रीथिंग को। ठीक है, तो और ये प्लस में क्या करती हैं कि जो ग्रेडियंट होता है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है जो जरूरी है इस चीज़ के लिए, उसको भी मेंटेन करती हैं। जनरेशन उसी का यही मसल्स करती हैं। अब इंस्पायरेशन तब स्टार्ट होता है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राग्राम का, जिससे क्या होता है कि हमारी थोरेसिस चैम्बर की वॉल्यूम बढ़ जाती है। कहाँ? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरो मतलब आगे और पोस्टीरियर मतलब पीछे, इस तरह के एक्सिस में बढ़ जाएगी। एंटीरो पोस्टीरियर क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो एंटीरो मतलब आगे वाला पार्ट और पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट। ऐसे ही जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, तो हमारी जो लिप्स और स्टर्नम है वो लिफ्ट हो जाते हैं। अब देखो बेटा, हमारे रिब्स और स्टर्नम जब लिफ्ट होंगे तो उनसे क्या होगा कि हमारी थोरेसिस चैम्बर की वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो जब थोरेसिस वॉल्यूम हमारी बढ़ रही है तो हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगी। अब एक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। जो एयर है ना वो हमेशा क्या है कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ वो मूव करती है। अब देखो अगर पल्मोनरी वॉल्यूम बड़ी है तो उससे क्या होगा? वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को कम कर देगी। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, जिससे क्या होगा कि एयर बाहर से लंग्स के अंदर मूव करेगी। तो यही प्रोसेस क्या हो गया हमारा? इंस्पायरेशन। ठीक है, अब क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा डायफ्राग्राम का और इंटरकोस्टल मसल्स का, तो क्या होगी? डायफ्राग्राम और स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, जिससे क्या होगा? फिर से थोरेसिस वॉल्यूम हमारी कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? थोरेसिस वॉल्यूम हमारी कम हुई तो प्रेशर बढ़ेगा। इससे क्या होगा? अब प्रेशर बढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या होगा? एक्सपल्शन होगा एयर का बाहर की तरफ, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपायरेशन। ठीक है, तो हमारे पास खुद से भी एबिलिटी होती है कि हम इंस्पायरेशन को और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकें। हम करते हैं ना फोर्सफुली, कभी कभी सांस अंदर खींचते हैं, कभी बाहर करते हैं, तो हमारी वो एडिशनल मसल्स होती हैं एब्डोमेन में, वो इसमें हमारी हेल्प करती है। एवरेज अगर ऑन एन एवरेज हम बात करें तो अगर हेल्दी ह्यूमन है तो वो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, ब्रीथ करता है। जब वॉल्यूम होती है जो एयर की इन्वॉल्व होगी, हाँ, हमारे ब्रीथिंग मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है, जिसको हम मेजर करते हैं स्पायरोमीटर से। ठीक है, अब हम इसको एक बारी एनसीईआरटी से रीड करते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन। ठीक है, ब्रीथिंग में दो स्टेजेस होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, जिसमें इंस्पायरेशन में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक अंदर की तरफ हम इनहेल करते हैं। एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वेलर एयर इज रिलीज। और एक्सपायरेशन क्या है? जैसे कि एल्वेलर हम बाहर रिलीज करते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, जो मूवमेंट होती है एयर की लंग्स के अंदर और बाहर, वो किसकी वजह से होती है? किस कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट होगा तभी तो एक तरफ हायर प्रेशर होगा, एक तरफ लोअर प्रेशर होगा। ठीक है, तो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट होता है, जिसकी वजह से ये एयर की मूवमेंट होती है। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स। इंस्पायरेशन कब होगा? जब प्रेशर लंग्स के अंदर क्या है?
कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो क्या होगा, ये नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा लंग्स के अंदर एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हाई। तो एक्सपायरेशन कब होगा, जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर हाई होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। तो डायफ्राग्राम और स्पेशलाइज सेल्स ऑफ मसल्स मैंने बताया था, एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं रिब्स के बीच में, वो हेल्प करती है इस प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करने में। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राग्राम। तो इन इंस्पायरेशन में क्या होता है कि डायफ्राग्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी थोरेसिक चैम्बर की में और इन द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, आगे पीछे की तरफ। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, उससे क्या होगी, हमारी रिब्स और हमारी स्टर्नम क्या होंगे, लिफ्ट होंगे, जिनसे क्या होगा कि हमारी कॉजिंग एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर की बढ़ जाएगी। वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। और डोर्सोवेंट्रल एक्सिस बोल लो या फिर हम जो मैंने भी तुम्हें समझाया था एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, दोनों सेम होते हैं। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिस वॉल्यूम कॉजेस अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। अगर थोरेसिस वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तभी तो हमारी चेस्ट अप होती है इंस्पायरेशन के टाइम पे। एंड इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, तो मैंने बताया था अगर वॉल्यूम बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है, तो अगर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ी है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा, किससे कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिससे क्या होगा कि बाहर से एयर हमारी लंग्स की तरफ मूव करेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन। अब देखो, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राग्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राग्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। ठीक, और हमारा डायफ्राग्राम इंटरकोस्टल मसल जब हमारी रिलैक्स होंगी तो क्या होगा कि हमारा डायफ्राग्राम और स्टर्नम दोनों नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि थोरेसिस वॉल्यूम हमारी कम होगी। थोरेसिस वॉल्यूम कम होगी तो हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होगी। इससे क्या होगा, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इससे क्या होगा, वॉल्यूम हमारी कम हुई है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हमारा बढ़ेगा टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। इससे क्या होगा कि कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, तो जब क्या होगा कि हमारे लंग से एयर बाहर आएगी, जिसको हम बोलेंगे एक्सपायरेशन। देखो, we have the ability to increase the strength of inspiration expiration with the help of additional muscles in the abdomen। देखो, हम फोर्सफुली कभी इंस्पायरेशन भी करते हैं, एक्सपिरेशन भी करते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। हमारे पास कुछ एडिशनल मसल्स होते हैं, एब्डोमेन मसल्स। ठीक है, ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ, अगर एवरेज हम हेल्दी ह्यूमन की बात करें तो वो 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है 1 मिनट के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, जो वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथिंग मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होती है, उसको हम स्पायरोमीटर से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे क्लिनिकल हॉस्पिटल्स वगैरह में कोई भी हमें नीड होती है तो वहाँ पे हमारे काफ़ी काम आती है पल्मोनरी फंक्शंस के बारे में जानने के लिए। अब देखो, ये डायग्राम पर आते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन हो रहा है, एयर एंटर कर रही लंग्स के अंदर, तो क्या हो रहा है कि वॉल्यूम जो है थोरेक्स की वो इंक्रीज हो रही है, रिब्स और स्टर्नम भी हमारे लिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, और डायफ्राग्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखोगे एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है कि एयर बाहर जा रही है लंग से, तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो थोरेक्स की वो डिक्रीज हो रही है और रिब्स और स्टर्नम है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहे हैं और डायफ्राग्राम रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, तो अब बाकी हम जो ये वॉल्यूम्स वगैरह हैं, कैपेसिटीज़ हैं, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।